नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करो कि हम अच्छे होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो आज आप लोग का जो विषय मतलब एक जो टॉपिक लेके आए हैं, टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बहुत से आपको प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री सुनते हैं सब कुछ आता है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, दिक्कत होता है, ठीक है। और खास करके कुछ ऐसे केमिस्ट्री में टॉपिक होते हैं जो और आपको मतलब कठिन लगते हैं, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री कठिन नहीं है, अब खाली देखिए आपके कहने से थोड़े कठिन हो जाता है, हर विषय कठिन है समझिए तो। लेकिन कोई हो सकता है कोई सब्जेक्ट को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमको आसान हो जाता है, अब कोई सब्जेक्ट ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो कठिन हो जाता है। कठिन कुछ भी नहीं है, आप अच्छे ढंग से समझे, ठीक है, उसको मतलब एक तरह से मेहनत करें, रिवाइज करते रहें तो हर चीज़ आसान हो जाता है आपके लिए। क्योंकि हर चीज़ इतना आसान नहीं कि बस एक बार पढ़े आपको समझ में आ जाता है, उसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है, तब जाके वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपका है। तो उसी केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट लेकर हम आए हैं, उसी का टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम आपका है, ठीक है, रासायनिक समीकरण संतुलित। मैंने हम रासायनिक जो समीकरण है उसको हम कैसे संतुलित करें, ये हम आज लेके आए हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना दिक्कत होता है रासायनिक ना समीकरण को संतुलित करने में। तो हम आज लेके आए कि आपको आज पूरा सिखा के जाना है, क्योंकि अब जब सीख जाइएगा तो अब इस तरह से आराम से आप रासायनिक समीकरण संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है कि रासायनिक समीकरण दे देगा, आपको बोलेगा इसको संतुलित कीजिए, 2 नंबर का दे देता है कभी कभी। तो इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, इसलिए आपके लिए बहुत ही आपका टॉपिक बहुत ही शानदार हो जाना चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान से देना ना देखना है, तो आपको वीडियो में बने रहना है, ताकि ये जब आप सीख जाते हैं तो आराम से आप 2 नंबर 4 नंबर प्राप्त करने में काबिल हो जाते हैं। तो चलिए हम अब सिखाने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से पहले समझिएगा, हम कुछ और चीज़ बताना चाहते हैं इसके पहले। देखिए आपको पता होगा, ठीक है, सबसे पहले हमें पता है, देखिए जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी हमारा एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट का मान लीजिए हम जैसे इस तरह से लिए हैं H2, ठीक है। अब H2 करने का मतलब क्या है, यहाँ पे H क्या है, 2 है, H कितना है, 2 है। यही मान लीजिए हम यहाँ भी 2 लगा दें आगे भी, तो अब कहा जाए कि हाइड्रोजन अब कितना है। कभी कभी इतना देखो कितना ना यही नहीं समझ में आता है, लोग डायरेक्ट तो कितना टीचर होते हैं डायरेक्ट बताना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी अब इस तरह से दिया जाता है कि 2 ना नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है। अब इसको कहा जाए कि अब हाइड्रोजन कई को यहाँ पे है, तो इसका कहा देखिए 2 तो ऊपर सही है, फिर 2 तो 2 कितना हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो कितना आएगा 4, मतलब एच कितना है 4 है, कितना है 4 है, मैंने एच का जो परमाणु कितना मतलब कितना बार एच है 4 बार, समझिए इस तरह से। कभी मान लीजिए ऐसे दे देगा CO2, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा 2 CO2 और का देगा 2, इस तरह से देता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग। चलिए फिर से लिख देते हैं, बड़ा करके थोड़ा लिखते हैं। आपको दे दिया CO2 और यहाँ भी दे दिया आपको 2। अब यहाँ बोला जाए 2 चीज़ है, C मतलब कार्बन हो गया, O मतलब ऑक्सीजन, 2 चीज़ है यहाँ पे। तब पूछा जाए कि आपको बताइए कार्बन कितना यहाँ पे है, कार्बन कितना आपका है, ठीक है, कई कार्बन यहाँ पे है। तो देखिए कैसे कार्बन समझना है, यहाँ 2 है, यहाँ नीचे भी देखो ये तो 2 ही है, ठीक है। अब तो कार्बन की बात किया जाता है 2 खाली देखो ये 2 है, तो कार्बन कितना हो गया 2 हो गया कार्बन की संख्या। वही बात करें हम ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे आगे से तो 2 से गुना ही है, यहाँ पे देखो नीचे भी 2 से गुना है, लेकिन मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या कितना हो गया 4। तो ये सब चीज़ें समझना बहुत जरूरी है आपके, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट आप लगते हैं बनाने तो आपको प्रॉब्लम होता है बनाने में। तो ये सब चीज़ पहले ना सबसे पहले आपको समझना है, ये सब चीज़ समझना है कि मान लीजिए ऐसे लिखा रहेगा C ना CO2 आगे 2 दिया रहेगा, तो इसमें बोलेंगे C कार्बन है तो 2 आपका हो गया, फिर C देगा O2 देगा, ठीक है, CO2 दे देगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि अब O कितना है, तो वो कितना आपका हो गया, देखो 2 तो यहाँ से कितना हो गया 4। तो ऐसे बहुत कॉन्फ्यूज आप देखो यहाँ पे खुद आपको बताते हैं, कहीं पे इस तरह से आपको रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या है HNO3 है, तो जो HNO3 जो है यहाँ पे अब ऑक्सीजन कितना है 3 है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे क्या हम करते हैं, यहाँ पे कुछ लगाते हैं 2, हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। अब बताइए हम जब 2 लगा दिए अब हाइड्रोजन तो 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ से 2 तो लगले 3 यहाँ है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, एक मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6। तो इस तरह से क्या होता है क्वेश्चन पहले समझना पड़ता है, उसके बाद आप संतुलित करने में क्या हो आपको आसान हो पड़ेगा। तो ये चीज़ हमको समझा दिया आप लोगों को। अब देखिए आगे हम समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको संतुलित करें। इसको हम साफ कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए इसको हम मिटा दें क्योंकि हम बताने के लिए शुरू लिखे थे बस। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लिए हैं, पहला क्वेश्चन का है कि H2 + O2 ना, आपको एरो का साइन है, उसके बाद क्या है आपका H2O। आपको पता है कि इधर का जो साइड होता है ना लेफ्ट वाला साइड को हम क्या बोलते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो राइट वाला साइड उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद, मतलब ठीक है, ये समझिएगा।
ये हो गया अभिकारक एक साइड वाला, और राइट साइड वाला क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अब देखिए इसको हम संतुलित, देखो संतुलित अब है कि नहीं, किस चेक करना है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, मतलब हाइड्रोजन तो बराबर है दोनों साइड। फिर देखिए यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 ही है, क्योंकि ये जो 2 है ना हाइड्रोजन के लिए है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। एक मतलब दोनों साइड हमको बराबर करना, संतुलित मतलब क्या, बराबर करना। जब दोनों साइड हमको बराबर करना है तो अब यहाँ भी 2 है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पुराना, तो हम क्या करें, यहाँ पे कर देंगे 2 से गुना, आगे 2 से क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, आगे 2 से गुना कर देंगे यहाँ पे। अब बताइए, अब हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, अब देखो यहाँ पे 2 लिखा है ना, अब यहाँ भी देखो 2 जो है एच में भी है, ओ में है, तो देखो आपका ऑक्सीजन कितना हो, 2 हो गया, तो ऑक्सीजन तो हमने बराबर हो गया। लेकिन अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 2, इसका 2 दूना कितना हो गया, 4। अभी हमने बताया किस होता है, 2 दूना कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो जब 2 है तो हम क्या कर दें, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली यहाँ पे क्या 2 लगा दे रहे हैं। अब बताइए, अब यहाँ समझिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ भी कितना है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ भी कितना है, ये दूसरे को करेंगे ना, 2 हो गया। एक मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये आपका हो गया संतुलित। ठीक है, क्या हो गया, संतुलित हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि सी ए ना, CaO यहाँ दिया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, इस साइड बन रहा आपका कैल्शियम O2 ना, कैल्शियम दिया CO2 बन रहा है, मैंने C2 बन रहा है, और उसके बाद क्या है CO है। अब इसको हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम है, कैल्शियम कितना आपका है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो कैल्शियम 1 है, तो मतलब दोनों साइड बराबर हम देख लेते हैं इसको। अब देखिए ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 1 है, तो मतलब ऑक्सीजन भी बराबर है, कैल्शियम बराबर है। लेकिन हम यहाँ देखें ना, क्या देखें, यहाँ पे कार्बन देखें, किसका देखें, कार्बन, कार्बन यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ 2 है, कार्बन कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ अब देखो ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे कार्बन कितना है, तो अब देखो ये जो है ना CO, ये CO कहने का समझ हम सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन देखा जाए आपको, तो ये तो हम समझ लिए कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 हो गया, बराबर हो गया, यहाँ कैल्शियम हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया कैल्शियम हो गया। कार्बन देखिए, कार्बन कितना यहाँ पे 1 है, कितना है कार्बन, 1 है। ठीक है, इधर कितना कार्बन है, यहाँ 2 है, कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है, मतलब कार्बन की संख्या कितना है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो हमको क्या करना है, कार्बन को 3 बनाना पड़ेगा, तो कार्बन 3 बना क्या करें हम, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, हमने क्या किया 3 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अब बराबर है कि नहीं, कैल्शियम देखिए 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 हो गया, हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 है ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 है, ये हो गया हमारा। फिर देखिए अगला देखिए यहाँ पे क्या है, जो कार्बन है, कार्बन कितना है, 3 है, कार्बन 3 है, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, 3 हो गया। एक मतलब हमारे एक समीकरण का हो गया, ये हो गया संतुलित। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है कि Ba दिया हुआ है, प्लस का दिया है CO3, मतलब यहाँ पे B हो गया बेरियम, और इसके बाद क्या है HNO3 है, फिर Ba है, आपका होल ट्वाइस में है NO ना, NO3 का होल ट्वाइस है, फिर CO2 प्लस H2। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा लंबा है। देखिए बेरियम यहाँ पे है, Ba 1 है, यहाँ भी 1 है, बराबर है, ठीक है आपका, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए C है, तो C मतलब कार्बन, कार्बन कितना है यहाँ पे 1 है, इधर देखिए कार्बन, यहाँ भी कार्बन का है 1 है, कार्बन मतलब बराबर है। अब देखिए O कितना हमारे यहाँ पे, तो O हमारे कितना है, यहाँ पे 3 है, कितना है वो 3 है, यहाँ पे देखिए O कितना है 3 है, तो O कितना हो गया 3 और 3 6 हो गया O। अब O हो गया 6, अब देखिए यहाँ पे O कितना आपका है, तो यहाँ पे O देखिए समझिएगा, एक तो आपको तो गुना हो जाएगा आपस में, इस तरह तो गुना हो जाता है, यहाँ पे 3 दूना कितना हो 6, तो O हमारा कितना होगा 6 हो जाएगा, O कितना हो जाएगा 6। अब फिर देखो O यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे 2 है, तो 6 और 2 कितना होगा 8, 8 और ये कितना हो गया 9, मतलब O कितना हमारा है 9 है, कितना है O 9 है। लेकिन यहाँ पे कितना आपका वो इधर देखिए कितना हो गया 3 इधर और 3 इधर 6 है, मतलब कितना सम गुना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, क्या लिखते हैं 2। अब देखिए मिलाइए ऑक्सीजन कितना हो गया, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे O जो लिखे है ना, 3 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन है, तो यहाँ 3 है, फिर दूसरा लगता है, 3 दूना कितना हो गया 6, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, ऑक्सीजन आपकी इधर 9 हो गया। इधर देखिए कितना था 3 दूना 6, ये ऑक्सीजन है ना, क्योंकि ये भी गुना होगा इन दोनों में, N में भी होगा O में भी होगा, तो 3 दूना कितना ऑक्सीजन कितना 6 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना 6 और 2 कितना हो गया 8, एक लास्ट में क्या बच गया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ऑक्सीजन आपका हो गया कितना टोटल 9 हो गया। ठीक है, दोनों से हम बराबर कर लिया ऑक्सीजन को। अब देखिए अब यहाँ समझिए N का, समझिए N, अब N को देखिए आप
ठीक है। एन देखिए, एन कितना है, एन देखिए 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब एन कितना है 2 है, एन कितना है 2 है। यहाँ देखिए एन है, एन को ब्रैकेट में किया, ये भी क्या है, एन कितना है 2 है, यहाँ भी एन आपका है 2। फिर देखिए यहाँ पे देखते हैं ना हाइड्रोजन को, किसको देखते हैं, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन में क्या 2 से गुना किया गया है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। इधर देखिए, इधर भी कितना हाइड्रोजन है, 2 से क्या है, नीचे 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन में कितना है, ये होगा 2। तो ये भी आपका फाइनल का होगा, संतुलित हो गया। अब एक बार फिर से मिला दीजिए, बेरियम 1 है, यहाँ बेरियम 1 है, ठीक है। कार्बन देखिए, कार्बन कहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे 1 है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए कार्बन 1 है, ये हो गया आपका। फिर देखिए ऑक्सीजन हमने कहा, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, मैंने 3 है ऑक्सीजन। फिर इधर देखिए यहाँ ऑक्सीजन में कहा एक 3 और ये 2 से गुना करें 6 हो गया, तो 6 और 3 कितना 9 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ देखिए आपका कि यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, तो इसको गुना करेंगे 3 दिन कितना 6, ऑक्सीजन कितना 6 और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन 8, 1 हो गया 9, ऑक्सीजन भी कितना हो गया 9 हो गया। फिर क्या बच गया हमारा, तो फिर बच गया हमारा क्या बच गया, एन बच गया। मान लीजिए एन का हम लेते हैं पहले, तो एन लेते हैं, तो एन कितना यहाँ पे है, देखो एन का क्या है 2 से गुना किया गया एन को, तो एन कितना 2 हो गया। यहाँ भी देखिए एन अंदर है, तो इसका 2 से बाहर गुना है, तो ये भी क्या है एन 2 हो गया, ये भी बराबर एन। एच देखिए एच कितना है, तो एच में 2 से गुना किया गया, तो क्या हो गया एच 2 हो गया। इधर भी देखिए एच कितना है 2, तो ये भी होगा, फाइनल हो गया संतुलित। 4 का बताते हैं। 4 में देखिए, 4 में क्या है, कार्बन देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्बन हमारा है, कार्बन कितना है 1 है, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, यहाँ पे कार्बन कितना है 6 है। तो पहले सबसे पहले कार्बन का हम बराबर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका। तो कार्बन 6 हो गया, तो यहाँ भी कार्बन 6 हो गया, दोनों साइड हम बराबर कर दिए कार्बन को। अब देखिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितना है हमारा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 और 2 8 है, ऑक्सीजन कितना है 8 हमारा है। तो ऑक्सीजन 8 है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, तो इधर कितना है 1 और 2 3 है। तो बराबर देखिए किसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग करते हैं कितना सब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक मान ऐसे करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, ठीक है 6 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो अब बताइए यहाँ पे, यहाँ 2 है और ये 6 कितना हो गया आपका 8, यहाँ क्या था, यहाँ आपका कितना 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, देखो 6 ये हो गया, 6 कितना होगा 6 2 8 हो गया। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, तो यहाँ 6 है, यहाँ पे कितना 2 है, ऑक्सीजन आपका हो गया 8, ये कंप्लीट आपका। अब हाइड्रोजन देखिए, ठीक है हाइड्रोजन देखिए, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 6 दूना 12, हाइड्रोजन का है देखो, हम बोले इस तरह के बोलेगा 6 दोनों गुना कर दो, तो 6 दूना कितना 12, तो हाइड्रोजन कितना होगा 12, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है 12, ठीक है। मतलब ये भी क्या हो गया हमारा जो समीकरण था संतुलित हो गया। तो वो बहुत आसान है संतुलित करने के लिए, इतना आपको हार्ड भी नहीं है, आप चाहे तो बहुत ही आसानी तरह से आपका संतुलित कर सकते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना 5 नंबर, तो 5 नंबर आपके लिए क्या है वर्क हो गया, ठीक है। आप इसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है संतुलित करके बताइएगा, इसलिए हम इसके बाद हम मिलाएंगे, मैच करेंगे आपका सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है वर्क हो गया आपका। लास्ट में जो 5 नंबर है यहाँ पे लिखा है 1C प्लस एफ, फिर यहाँ पे एरो का साइन है Fe F5, बस इसको क्या करना संतुलित करके कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। वो आपके लिए है, ठीक है वर्क। तो आप आपको समीकरण बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, हम एक आपका ऐसे यकीन करते हैं। बाकी इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको दिक्कत होता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आप कमेंट जरिए हम आपको जो भी दिक्कत होता परेशानी होता हम सोल्व करेंगे। और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आप बेल आइकन भी प्रेस कर देना है ताकि इस तरह की वीडियो आपको आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करना, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इस तरह से वीडियो बनाने के बाद हम लोग आगे और वीडियो इस तरह की वीडियो लाने का प्रयास करते हैं बार बार कि बच्चों को तनी अच्छे समझ में आए। नन्हे छोटे टॉपिक जो होता है आपके मतलब समझने में बहुत समझिए सहयोग होता है। और आपको वर्क दिए हैं, आपको वर्क से पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। वर्क बना के आप खुद समझ सकते हो उसको। बाकी और भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, जिससे हमने हिंदी का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। पूरा जो वर्णिका है वर्णिका पूरा वीडियो बनाया हुआ, तो उस जाकर वहाँ पे देख सकते हैं हमारे चैनल पर। गोधली का बहुत सारे वीडियो बनाए हमने, जो कहानी से वो सब वीडियो हमने बनाया है। संस्कृत भी हम चैनल पर डाले हैं, संस्कृत का वीडियो आप देख सकते हैं। तो व्याकरण का बात करते हैं, व्याकरण में वर्ण पढ़ाए हैं, संधि पढ़ाए हैं, समास पढ़ाए हैं, बहुत सारे आपका व्याकरण का इसमें मिल जाएगा वीडियो, तो वो भी आप वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं। तो आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। जो वर्क दिए वर्क हमको बना के आप जरूर आप कमेंट में करिएगा, ठीक है। कमेंट के ताकि हम भी देखेंगे आपके पढ़ाई में कैसे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग के लिए ये सब चलता रहेगा, तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद।